हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी होते हैं ट्रिगो के, हम लोगों ने वो सारे जान लिए थे जितने भी हम लोगों ने पहले सीखे हुए थे। एंड आपका वापस सब कुछ रिवाइज हो गया। तो हम लोगों ने एंगल्स, डिग्री, रेडियंस और उनके बीच में जो रिलेशन होते हैं, फिर फार्मूलाज होते हैं कुछ कुछ, वो सब जान लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे उन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं एग्जाम्पल से, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये इसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। अभी ये फॉर्मूलाज देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था अच्छी तरह। और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ये वही कॉमन फॉर्मूला है जो हम लोग सालों से यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता है। अभी इसको, इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम लोग सम को कैसे सॉल्व करेंगे देखो। यहाँ पे हम लोगों को पता है दैट 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, ये 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई होता है। तो ऑब्वियसली 180 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू रेडियन होगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो अभी ये हम लोगों को पता है, हम लोगों को कन्वर्ट क्या करना है, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स को हम लोगों को रेडियन में लेके आना है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे देखो, इसको ना हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ये 40 डिग्री है और ये 20 मिनट्स है। तो ऑब्वियसली ये तो मिनट्स में नहीं है, तो इसको हम लोगों को, मतलब ये मिनट्स में है तो इसको हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट्स हमेशा सेम होना पड़ता है, तो हम लोगों को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो 20 है उसको मैं यहाँ पे देखो, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हम लोगों का मिनट में है, इसको मैं डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँगी, ये डिग्री है, इसको मुझे कन्वर्ट डिग्री में करने के लिए डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/60 हो जाएगा, है ना। डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ पे इंटू 1/60 करो, या तो डायरेक्टली इसको आप डिवाइड कर सकते हो 20/60, कुछ भी करो। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये 40 डिग्री हो गया और ये कन्वर्ट करके हम लोगों का आ गया 1/3। ओके, तो ये 41/3 हो गया हम लोगों का। अभी हम लोगों ने मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। अभी ना आप इसको ऐसे कर सकते हो, लाइक हम लोगों को इसका आगे एलसीएम लेना होगा, तो आप इसको प्लस में ला सकते हो। ये दोनों डिग्री में है ना, आप तो हम लोगों ने सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अभी प्लस में ला दिया। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री है। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 3 आ गया, और ये 40 इंटू 3 120 प्लस 1। तो अभी 120 प्लस 1 हमारा हो गया 121/3। ये हमारा हो गया कन्वर्ट, मतलब हम लोगों ने एलसीएम करके ये निकाले 121/3। अभी हम लोगों को इसको करना किस में था, रेडियन में कन्वर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई बाई 180 करते हैं। देखो ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों का ये निकला, ये जो 40 डिग्री और 20 मिनट्स था, ये हम लोगों ने कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 इंटू हम लोगों का क्या निकला था एलसीएम से 121/3। तो हम लोग इसमें कर देंगे, फिर हमारा रेडियन में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 121 पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 3 कितना होता है, 540। तो ये हो गया 540 रेडियन। बस इतना ही करना है, आंसर सॉल्व हो गया। सम करते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है दैट कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें हम लोगों को 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ये हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना था, इसलिए हम लोगों ने ये लिया। अभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर्स में कन्वर्ट करना है। तो बस वही फॉर्मूला वही है, इसका ऑपोजिट ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दैट जब आपको रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिग्री से रेडियन वाला फॉर्मूला लेना है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। और जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको रेडियन का लेना है, यहाँ पे रेडियन होगा,
पाई रेडियन इक्वल टू 180। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जब हम लोग करते हैं, अभी देखो यहाँ पे आपका रेडियन क्या आ जाएगा, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई आ जाएगा ना। तो आपको वैसे ही करके सॉल्व करना है। तो इधर 6 रेडियन है, तो 6 रेडियन, जैसे कि मैंने बताया था आप रेडियन को ऐसे लिख सकते हो, तो 6 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 बाई पाई। तो 6 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 6। हम लोगों ने वो फॉर्मूला समझा था ना, कोई भी वैल्यूज़ को जब कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही 6 पाई इक्वल टू क्या होगा 180 बाई पाई इंटू 6। अभी ये हो गया, तो 180 बाई पाई इंटू 6 हम लोगों को पाई का वैल्यू क्या होता है, अब ये ले लिया तो 180 इंटू 6। अभी पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7। ठीक है, ये हो गया। तो 180 इंटू 6 होता है हमारा 1080 इंटू 7/22। ये हम लोगों का हो गया डिग्री में। ठीक है, अभी ये डिग्री है तो इसको हम लोग ऐसे तो लिखेंगे नहीं, है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोगों को डिग्री मिनट सेकंड्स तक कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आपका आया क्या 1080 इंटू 7/22, ये आया ना डिग्री, 1080 इंटू 7/22 डिग्री आया आपका। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं 1080 इंटू 7/22 जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 343, और आपका 343 7/11 डिग्री ये आपका आता है, सॉल्व करते हैं जब। ठीक है, तो अभी ये हो गया हम लोगों का 343 7/11 डिग्री। अभी 343 तो पूरा डिग्री में है, लेकिन 7/11 तो हमारा मिनट में है, तो इसको फिर से हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 343 डिग्री प्लस, ये तो अलग है ना, तो इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने यहाँ पे किया था 41/3 था, तो इसको प्लस करके ले लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी 343 प्लस 7/11। ठीक है, 7/11 डिग्री। यहाँ से हम लोग देखते हैं 343 डिग्री प्लस 7/11 ये हम लोगों का है। तो इसको हम लोग अभी कैसे करेंगे, इसको फिर से मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अभी मैंने जब इसको 60 से कर दिया तो मेरा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, इसलिए कर दिया मैंने। तो उसके बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसको जब करूँगी 420/11 आता है। तो 420/11 को मेरा सॉल्व करके ये तो मेरा 343 डिग्री रहेगा। जब 420/11 को मैं सॉल्व करती हूँ 38 आएगा मेरा, और साथ में मेरा 2/11 बचता है। मतलब बेसिकली इसको आप जब सॉल्व करोगे ना, आपका इस पूरे को सॉल्व करके आपका आता है 420/11, जिसका आंसर आता है 38 2/11। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया 38 2/11। अब ये 38 2/11 को फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको फिर से आप इंटू 60 करोगे। तो जब आप इसको करते हो 343 डिग्री प्लस ये आपका आ गया 38, और जब आप इसको फिर से हम लोग हैं, ये देखो ये आपका था डिग्री में, तो इसको आपने 60 मिनट्स करके किया, फिर से ये आपका मिनट्स में था, तो इसको आपको ने सेकंड्स करके किया, ये हो गया। अभी 38 मिनट्स है, इसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 2/11 को फिर से आप डिवाइड करोगे, 2/11 को फिर से जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 10.9। ये सब आप सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 10.9। तो अप्रॉक्सीमेटली 10.9 सेकेंड्स जो आया उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 10.9 है, इतना क्लोज है, तो हम लोग उसको 11 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, हम लोग 6 रेडियंस के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, दैट्स वाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड्स। अभी ये प्लस तो आप लिखेंगे नहीं, तो आंसर बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिखते हैं 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स क्यों, बिकॉज ये 10.9 को हम लोग ने 11 लिया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या बोला है, दैट फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, और यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 लेना है हम लोगों को। अभी तक हम लोगों ने देख लिया दैट डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इस समय हम लोगों को फाइंड करने बोला है रेडियस,
ऑफ अ सर्कल, जहाँ पे हम लोगों को एंगल भी दिया है एंड आर्क का लेंथ भी दिया है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला समझा था, दैट हम लोगों का थीटा जो होता है वो इक्वल टू एल बाई आर होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला समझा था लास्ट क्लास में। तो जब थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, यहाँ पे आपको एंगल भी दिया हुआ है थीटा, और साथ में आपको एल मतलब आर्क ऑफ अ लेंथ एल भी दिया है। आपको निकालने क्या बोला है, आर। तो अगर थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है तो ऑब्वियस सी बात है आर इक्वल टू थीटा इंटू एल होगा। सो थीटा इंटू एल हुआ। यहाँ पर आपको गिवन में क्या क्या है, गिवन में आपके पास थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री एंड साथ में आपके पास आर्क जो लेंथ है वो भी है 37.4 सेंटीमीटर। तो अगर थीटा 60 है तो आर आराम से निकल जाएगा। थीटा अगर 60 है तो देखो, थीटा 60 के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 इंटू 60 करेंगे हम लोग। थीटा का वैल्यू 60 है ना, तो पाई बाई 180 इंटू 60 करेंगे। अभी पाई बाई 180 इंटू 60 जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 60 पाई बाई 180, 60 पाई बाई 180 आया तो 6 3 ज़ा 18 आता है। तो ऑब्वियस सी बात है दैट पाई बाई 3 आपका वैल्यू बचा। तो आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया पाई बाई 3 एंड आपके पास एल का भी वैल्यू है। तो आर तो ईजिली निकल जाएगा, आर इक्वल टू थीटा इंटू एल होता है। तो बस पुट करिए वैल्यूज़। थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3 और एल का वैल्यू है 37.4। तो 37.4 है, तो यहाँ पर देखो बस सॉल्व कर दो। पाई आपको बोला ही था 22/7 लेना है, 22 इंटू 37.4 बोला है, ये 3 था, 22/7 इधर आया, ये 3 आया और ये मैंने डेसिमल को हटा दिया, ऐसे ले लिया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करिए आप और वैल्यू आ जाएगा आपके पास आर का। तो आर इक्वल टू सॉल्व करके देखिए, आपके पास वैल्यू आता है आर का 35.7 सेंटीमीटर। बस इतना सही करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको लेंथ दे दी गई है एंड हाउ फार इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। अभी पूछा है कि जो इसकी टिप है वो 40 मिनट्स में कितनी दूर तक जाएगी, है ना। तो कितनी दूर तक जाएगी उसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको बोल दिया। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब यहाँ पे देखो, जैसे ये अगर हमारी वॉच है तो मिनट हैंड सपोज़ ये है आपका, तो ये है मिनट हैंड यहाँ तक होता है। तो मिनट हैंड आपका 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब ये हो गया क्या आपका रेडियस। मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर है तो ये आपका हो गया रेडियस। और आपको साथ में बोला गया है कि हाउ फार डज इट स्टेप मूव इन 40 मिनट्स। वो 40 मिनट्स में कितना घूमेगी वो पूछा है, आपको रेडियस दिया है। ठीक है, उससे आप पता लगाएंगे कैसे। यहाँ पे देखो हम लोगों को पता है दैट 60 मिनट्स में, ठीक है 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में आपका मिनट हैंड जो है वो एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेती है। सपोज़ यहाँ पे ये 12 है तो ये 2 है अराउंड, ठीक है 1 या 2 बजे जो भी। तो सपोज़ यहाँ पे अभी ये 1 घंटा कब कंप्लीट करेगी, जब ये एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करके पूरा वापस यहाँ पे आ जाएगी, तब 1 घंटा इसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 60 मिनट्स में। ठीक है, तो 60 मिनट्स इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन होता है, ये हम सबको पता है। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिया। तो अगर 60 मिनट्स में ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, आपको पूछा कि 40 मिनट्स में कितना करेगी। तो 40 मिनट्स में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 को डिवाइडेड बाई 60 कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों का क्या आ रहा है 2/3। 40 को जब हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे 2/3 आ गया। तो अगर वो 60 मिनट्स में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, दैट्स ऑब्वियस कि वो 40 मिनट्स में आपका 2/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। ठीक है, अभी उसने 2/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया आपका 40 मिनट्स में। तो आपका थीटा क्या हो गया, रिवॉल्यूशन मतलब क्या, ये यहाँ पे हम लोग ने अभी एंगल सीखा था ना लास्ट क्लास में, तो उसमें क्या देखा था, सपोज ये यहाँ पे है, ठीक है, और वो ऐसे घूम के 60 मिनट्स नहीं लेकिन 40 मिनट्स कंप्लीट करिए। सपोज़ यहाँ पे वो 40 मिनट्स कंप्लीट करिए, तो इसका ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक जब ये घूमी सपोज़, तो ये जो है ये पार्ट, ये इसका एंगल बना ना, ये एंगल बना। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा कहेंगे ना, ये हम लोगों का थीटा है। तो थीटा कितना आया हम लोगों का 2/3, थीटा हम लोगों का 2/3 आया।
और 2/3 किसका, एक क्लॉक का उसने पूरा कंप्लीट किया। एक क्लॉक का पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है आपका, 360 होता है, 360 डिग्री। तो इससे हम लोग आराम से इसका थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रेडियस, एंड थीटा का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि 60 मिनट्स में 1 रिवॉल्यूशन होता है। तो 40 मिनट्स में 40/60 इक्वल टू 2/3 रिवॉल्यूशन होगा, एंड 2/3 रिवॉल्यूशन हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2/3 इंटू 360, क्योंकि 360 इक्वल टू पूरा होल सर्कमफेरेंस होता है। तो 2/3 इंटू 360 जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा आपका, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। 2/3 इंटू 360 है ना, तो 360 हम लोगों का कितना होता है, पूरा सर्कमफेरेंस 360 इक्वल टू 2 पाई होता है। तो 2 पाई इंटू 2/3, तो 2 पाई इंटू 2/3 करेंगे तो 2 इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 आ गया हम लोगों का आराम से। तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई/3 रेडियन, ये आपको वैल्यू मिल गया। अभी हम लोगों को क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। निकालने क्या बोला था, हाउ फार डज इट टिप मूव इन, मतलब उसकी टिप कितना दूर तक घूमेगी, कितना दूर तक हिलेगी, वही पूछे। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, वो यहाँ से जब यहाँ तक आएगी तो उस टिप का आपको लेंथ पूछा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, दैट हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू L/R हम लोगों का फॉर्मूला था। तो उस अकॉर्डिंग जब हम लोगों को लेंथ निकालना है तो लेंथ इक्वल टू कितना होगा, थीटा इंटू आर, है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू L/R। यहाँ पे हम लोगों को रेडियस निकालना था, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, थीटा और L, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, थीटा इक्वल टू L/R फॉर्मूला, यहाँ पे आपको लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो वैल्यूज़ हमारे पास है ही, थीटा का वैल्यू क्या है 4 पाई/3 अभी हम लोगों को मिला, और आर हम लोगों को क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 4 पाई/3, और इसको आप ऐसे कर सकते हो इजी करने के लिए। तो 5 से अगर इसको काटते हो, सॉरी 2 से अगर इसको काटते हो, ये हो गया, फिर ये 5, ये कैंसिल, तो बचा कितना 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई सेंटीमीटर बचा। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला था, देखो पाई को आपको कितना लेना है 3.14 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3.14 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। बस खत्म क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5, हम लोगों का आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। मतलब अगर आर्क है दो सेम लेंथ के, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बोला है दैट इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों जो आर्क है उनका सेम लेंथ है, दो डिफरेंट सर्कल्स के, वो सबस्टेंस मतलब वो जाते हैं एंगल्स बनाते हैं। आर्क 1 आपका 65 डिग्री का एंगल बनाता है, एंड आर्क 2 आपका दूसरे सर्कल में वो होता है 110 डिग्री का। एट द सेंटर से वो लोग जाते हैं, आर्क बनाते हैं। अभी उनका रेशियो ऑफ द रेडियाई, मतलब रेडियस का हम लोगों को रेशियो फाइंड करने बोला है। तो हम लोग पहले तो हम लोगों को फाइंड करने क्या बोला है, रेडियस। तो R1 एंड R2 हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं दैट R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स। अभी आपको क्या दिया हुआ है, आपको 65 डिग्री एंड 110, ये थीटा है, आपको एंगल दिया हुआ है ना। तो थीटा 1 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 65 डिग्री, और थीटा 2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। तो थीटा 1 इक्वल टू 65 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे देखो सेम वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इसके पहले सम में जब हम लोगों को निकालना था 360 का इसका निकालना था, सॉरी ये वाला सम, यहाँ पे हम लोगों को 60 डिग्री दिया हुआ था। तो उसके लिए हम लोगों ने कैसे निकालना था, पाई/180 इंटू 60, क्योंकि 60 डिग्री था। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 65 है ना, तो आप क्या करेंगे पाई/180 इंटू 65, यहाँ पर पाई/180 इंटू 110, बस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल करने से आराम से ये आपका
13 और ये 36, तो 13 पाई बाई 36 रेडियन आ गया। देखा, इतना इजी है रेडियन में कन्वर्ट करना। और सिमिलरली इसको भी आप 10 से कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा 22 पाई डिवाइडेड बाई 36 रेडियन। ये भी हम लोगों का हो गया। इसको आप 10 से करने से डायरेक्टली 11/18 लिख सकते हैं। ये 5 से करने से 22/36, आप 10 से डायरेक्टली करके इसको 11 पाई बाई 36 वो 18 लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज हमें रेशियो लेना है ना। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने 22/36 में क्यों रखा है, बिकॉज हम लोगों ने इसलिए रखा है रेशियो लेना है, तो हम लोगों का ये सेम होने से ईजी रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने पूरा इसको और कैंसिल नहीं किया, इतना तक छोड़ रहे हैं अभी। तो हम लोगों का θ1 एंड θ2 का वैल्यूज़ निकल गया। और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दिया, आर्क है जो सेम लेंथ का है, हम लोगों को रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना है। अभी देखो, आपको बोल दिया है दैट आर्क सेम लेंथ का है, तो एल हम लोग लेंथ ले लेते हैं कि एल हमारा लेंथ है, तो एल क्या होगा, फॉर्मूला वही हमारा दैट थीटा इक्वल टू हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था सेम वही, थीटा इक्वल टू L/R होता है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थीटा इक्वल टू L/R होता है आपका, तो L इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू आर, ऑब्वियस L इक्वल टू थीटा इंटू आर होगा। तो 2 सर्कल है, 2 रेडियाई है, तो L भी ऑब्वियसली 2 होगा, तो L इक्वल टू, लेकिन हम लोगों का आर्क सेम है ना, तो L इक्वल टू R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2। ये मैंने ऐसे इक्वल क्यों लिखा, बिकॉज दोनों आर्क इक्वल है ना, वो बोला है, तो R1 θ1 जितना होगा उतना ही R2 θ2 भी होगा, दोनों सर्कल का सेम है आर्क, इसीलिए ये लिख लिया। तो अभी मेरे पास इसका वैल्यू तो है ही, मेरे पास θ1 का वैल्यू है, यहाँ पे हम लोगों ने θ1 का वैल्यू निकाला। अभी θ1 का वैल्यू हमारा क्या आया, 13 पाई डिवाइडेड बाई 36, और θ2 का वैल्यू है 22 पाई डिवाइडेड बाई 36, इसलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर दोनों का सेम रखा था। तो θ1 का वैल्यू है, उसके साथ हम लोग R1 कर देंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 13 पाई डिवाइडेड बाई 36 इंटू R1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 22 पाई डिवाइडेड बाई 36, ये R2 हो गया। अभी इसको आपको रेशियो में लेके आना है, तो रेशियो आपको किसका लाना है, रेडियस का, तो रेडियाई का रेशियो, दोनों रेडियाई का रेशियो लाने के लिए R1 डिवाइडेड बाई R2। अभी R1 बाई R2 करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखो R1 का वैल्यू क्या है, 13 पाई डिवाइडेड बाई 36, फिर डिवाइडेड बाई R2 करना है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल में ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये डिवाइड है, तो इसको नीचे डिवाइड करने की जगह मैं ऊपर रेसिप्रोकल करके लिख सकती हूँ। तो क्या हो गया, 36 डिवाइडेड बाई 22, ये दोनों हो गया कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, बचा कितना, 13 बाई आपका, सॉरी एक गलती कर दिया मैंने, ये मैंने डिवाइड कर दिया, हम लोगों को इसका रेशियो लेना है, तो R1:R2, मैं इसका रेशियो जब लूँगी तो ये मेरा क्या आएगा, तब तो मेरा ये ऐसे आएगा, 13 पाई बाई 36 इंटू R1 है, इक्वल टू वो 22 पाई बाई 36 इंटू R2 था ना, तो जब इसका रेशियो लूँगी तब तो ये डायरेक्ट मेरा हट के मेरा क्या बच रहा है, R1:R2 के लिए मेरा, यहाँ पर देखिए R1:R2, तो जब इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देती हूँ, ये मेरा क्या बचता है, 22/13, 22:13 बचता है। समझ आया आपका, R1 के साथ 22 एंड ये 13, तो ये मेरा R1/R2 का आंसर क्या हो गया, 22/13। ओके, तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देंगे। एंड आपको अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।